रही है। अच्छा, लेकिन जोनी आप तो जानते हैं जंगकुक को, गुस्से से पागल हो जाएगा वो। उसको ये सब बताने की क्या जरूरत है जीनू, बस कह देना कि हमसे मिलने आ रही है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर बात करेंगे। और वैसे भी कब तक मना करेगा वो, 30 साल उम्र हो चुकी है उसकी। शुगा को देखो, वो तो कब कराती है। लेकिन मैं चाहता हूँ जीनू कि पहले जंगकुक की शादी हो जाए फिर शुगा की। लेकिन जोनी, क्या लीसा ठीक रहेगी जंगकुक के लिए? बिल्कुल ठीक रहेंगी मॉम, जैसे सड़ियल के लिए। शुगा, अगर उसे सुन लिया ना तो जानते हो क्या हासिल करेगा वो तुम्हारा? आई नो मॉम, बट वो सच में सड़ियल तो है ना। शुगा, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी डैड, आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा बात सुनो, ये बात मानो और जंगकुक को पता ना चले। मॉम बेफिक्र रहे, ये सीक्रेट मेरे दिल में दफन रहेगा। किस सीक्रेट की बात हो रही है हियन? कहते हैं शैतान का नाम लो तो वो हासिल हो जाता है, लेकिन ये परियों के साथ कब से होने लगा? यू मीन मैं शैतान हूँ? मॉम डैड देखे ना, ये मुझे शैतान कह रहे हैं। मानो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, आप तो लेंगी उनका साइड। ये मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप अभी रुके, मैं जंगशी को बुला के लेकर आती हूँ, वो खूब खबर लेंगी आपकी। अरे मानो मेरी जान, मैंने तुम्हें शैतान नहीं परी कहा था। आप रुके अभी, जंगशी ही पूछेंगे आपने मुझे क्या कहा था। मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ उन्हें। ओह गॉड मॉम, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। शुगा ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मॉम, वो सड़िया मेरा कीमा बना देंगे, मैं जा रहा हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. जंगशी, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ मानो, आ जाओ। वाओ जंगशी, you are looking so good. क्या हुआ? क्यों आई हो? जंगशी देखे, वो है मुझे शैतान कह रहे हैं। अभी बताता हूँ उसे, मेरी परी को शैतान कहने की हिम्मत कैसे की उसने। जंगशी चले, अभी खबर ले उनकी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है जंगशी, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाइएगा। हाँ रॉबर्ट, काम हो गया? जी जॉन साहब, काम हो गया है। इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, समझ गया? जी समझ गया। अब अगला टारगेट जानता है ना कौन है? जी जॉन साहब, टारगेट अचीव करने के बाद ही मैं आपको कॉल करूंगा, यही बेहतर रहेगा। जंगकुक तुम जा रहे हो, ब्रेकफास्ट तो कर लो। मॉम, शुगा कहाँ है? जंगशी, वो भाग गए आपके घर से। मानो बुरी बात हियन है वो। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जंगशी, आपने कहा था कुछ ऑर्डर किया है तुम्हारे लिए, रिसीव कर लेना। जंगशी, मेरे लिए? थैंक यू सो मच जंगशी। जंगकुक, ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करे तुम? अर्जेंट मीटिंग है मॉम, मैं अब निकलता हूँ। जियान साहब, मीटिंग की पूरी डिटेल इस फाइल में है। ये फाइल किसने तैयार की है? मिस्टर वॉन्ग ने। बुलाओ उसे। मैं इस ऑफिस में गलतियां करने के पैसे नहीं देता। मैं अभी बुला कर लेकर आता हूँ जियान साहब। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. यार टायर कितनी देर लगेगी? कब से वेट कर रहा हूँ। ली मैं नहीं जा सकती, बॉस नाराज होगा। उसकी फिक्र तुम नहीं करो ना यार, तुम बस जल्दी से चलो। कैसे फिक्र ना करूँ, तुम जानते तो हो उसे। हाँ जानता हूँ, और इसीलिए तो उसका इलाज है मेरे पास। तुम बस जल्दी करो ना यार। क्या इलाज है तुम्हारे पास? इलाज है नहीं, बल्कि मैंने उसका इलाज कर दिया है। तुम बस जल्दी चलो। ली, तुमने फिर उसे पैसे दिए हैं? पैसे नहीं, कुछ और। क्या कुछ और? ताई, तुम्हारा बॉस एक नंबर का फ्लर्टी है, बस उसकी फ्लर्ट का सामान क्या है? ली तुमने? हाँ, आशु आंटी का नंबर दिया है। ली तुमने बहुत गलत किया ये। अब चलना भी है या नहीं, या फिर अब सिर्फ लेक्चर ही देती रहोगी तुम? तुम घर जाओगे ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। आशु आंटी आज तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। ताई मैडम, मारती तो वो रोसी है,
कर सकती, लेकिन क्यों यार? ली, बहुत एहसानात हैं उनके मेरे ऊपर। मैं शादी नहीं करना चाहती, बल्कि कोई अच्छी जॉब ढूंढकर उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं कौन सा तुम्हें मना कर रहा हूँ ताई? तुम जॉब करती रहना शादी के बाद भी। नहीं ली, मैं नहीं चाहती, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि जेनी की शादी हो जाए। मैं हमेशा अंकल आंटी के साथ रहूंगी। अगर तुम चाहते हो कि हम हमेशा साथ रहें, तो हम दोस्त बन के रह सकते हैं। मैडम, मुझे मंजूर है, बस मुझे आपका साथ चाहिए, चाहे दोस्त बन के मिल जाए। अब जाने मैडम, तुम नहीं मानोगे, चलो। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे आज। कल लास्ट डे है आयु, आप परेशान न हो, कोई इंतजाम हो जाएगा। कैसे होगा? मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही। आप ना उम्मीद ना हो, ताई से बात करके देखें। नहीं आयु, उसे कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि उसे परेशान करूं। ठीक है, नहीं बताऊंगी, मैं उनसे कुछ मोहलत मांग के देखता हूँ। हाँ, उनसे बात करके देखे ना, शायद मान जाए, शायद ही माने। एक तो बार बार वो अपने बॉस की धमकी देता है। मैं तो सोच रहा हूँ उसके बॉस से ही बात करके देखता हूँ। करके देखने, हो सकता है वो मान जाए। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ। जॉन साहब, आपने बुलाया था मुझे। इस फाइल को रेडी करने में कितने दिन लगे तुम्हें? 15 दिन। वेस्ट कर दिया अपनी जिंदगी के 15 दिन। लेकिन जॉन साहब, उठाओ इसे। आज शाम 5 बजे तक मुझे ये फाइल वापस कंप्लीट चाहिए। आज शाम 5 बजे तक? लेकिन शाम होने में तो सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। हाँ, और यही 2 घंटे तय करेंगे कि तुम अब इस कंपनी में काम करने के लायक हो या नहीं। ऐसा मत करें, मैंने 12 साल दिए हैं इस कंपनी को। ये कंपनी सिर्फ काबिल लोगों के लिए, लापरवाहों के लिए नहीं। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। सिर्फ 2 घंटे हैं, याद रखना। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left Good morning, madam. Good morning. तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? जिमिना, तुम्हारा इंतजार। शुगा, तुम अंकल की इस तरह से हेल्प करते हो? हर वक्त तो तुम मेरे ऑफिस में होते हो। शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है ना जिमिना? बस वही कर रहा हूँ। अब और कितनी अंडरस्टैंडिंग शुगा? पिछले 3 सालों से रिलेशन में है, अभी भी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मेरा ख्याल है तुम सीरियस होकर अंकल के साथ बिजनेस को देखो। लाइफ में वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओह जिमिना, इस मामले में मेरी लॉजिक बिल्कुल दूसरी है। अच्छा, बताओ क्या लॉजिक है तुम्हारी? पहले वाइफ, फिर लाइफ। बट मेरी लॉजिक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले लाइफ, फिर वाइफ, और यही बेस्ट है। ओह जिमिना, लाइफ भी सेट हो जाएगी, पहले वाइफ तो बन जाओ यार। शुगा, जब तक तुम बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हो जाते, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। यार लोग ठीक कहते हैं, इन बिजनेस वुमेन से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए। यार ये दिल में भी बिजनेस को सेड़ देती हैं। ताई, कितना खूबसूरत मंजर है ना? सच में ली बहुत खूबसूरत है। ली, तुम जानते हो, जब तुम मुझे यहाँ लेकर आते हो ना, तो मुझे यहाँ आकर एक अलग सा सुकून मिलता है। यहाँ आकर मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ ली, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता हूँ। ली, एक बात पूछूं? क्यों करते हो मेरा इतना ख्याल? इसका जवाब तुम खुद से पूछो। क्या हुआ? जवाब नहीं मिला तुम्हें? रुको, मैं देता हूँ। ली प्लीज। ताई तुम जानती हो, हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अंकल आंटी भी परेशान हो रहे होंगे। चलो। जियान साहब, ऐसा नहीं करें जियान साहब, मैंने बहुत मेहनत की है, बस एक मौका दे दें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मौका दिया था, पूरे 2 घंटे। इतने कम वक्त में कैसे मुकम्मल होगा जियान साहब? मुकम्मल करने के लिए वक्त की नहीं बल्कि सलाहियत की जरूरत होती है। लेकिन तेरे अंदर अब सलाहियत नहीं रही मेरी कंपनी में काम करने की। निकाल दिया मैंने तुझे।
जियोंसा, ऐसा ना करे जियोंसा। तूने मेरी कंपनी में 12 साल काम किया है, इसीलिए तुझे एक मौका दिया था। अब चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा। इतनी देर कहाँ लगा दिया आज आपने? जानू, काम से आया था, इसीलिए आज देर हो गई। ओन्नी, आप इतना काम क्यों करती हैं? ताकि अपनी जानू के लिए कुछ कर सकूं। इतना कुछ तो करती हैं आप मेरे लिए। आप प्लीज ये 2 जॉब्स ना करें, आप कितना थक जाती हैं। जानू, कुछ नहीं होता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ओन्नी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। मैं चाहती हूँ जो कमी मुझ में रह गई वो तुम पूरी करो। ओन्नी, आप मामा को घर के लिए रेस्टोरेंट की जॉब के पैसे देती हैं और मेरी स्टडीज के लिए टीचिंग की जॉब कर रही हैं। आप प्लीज मेरी स्टडीज के लिए जॉब मत करें, मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं करनी। आइंदा ऐसा मत कहना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ना, नाराज तो ना हो। ओन्नी, प्लीज बात तो करें ना मुझसे। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। ओन्नी, सॉरी ना। अच्छा सॉरी ना ओन्नी। आई लव यू टू ओन्नी, आई लव यू टू ओन्नी की जान। क्या हो रहा है यहाँ? मामा, मेरी ओन्नी वर्ल्ड की बेस्ट ओन्नी है। आई नो। चलो दोनों आ जाओ, डिनर लग गया है। ओन्नी चले, बहुत जोर की भूख लग रही है। शुगर, तुम ठीक 11 बजे कल एयरपोर्ट पहुंच जाना। ठीक है डैड, मैं चला जाऊंगा। डैड, अब कौन सा फ्रेंड आ रहा है आपका? मानो मेरा फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी कजन लीसा आ रही है कल। डैड, वो क्यों आ रही है? बुरी बात, कजन है वो तुम्हारी मानो। आई हेट हर। मानो क्या हो गया तुम्हें? ऐसे बात करती है कजन के लिए? आप लोगों को पता तो है कि जमशी उसे पसंद नहीं करते, तो फिर क्यों? ये तुम्हारा मसला नहीं है मानो, हम हैं अभी डील कर लेंगे। और हाँ, अगर तुमने उसके साथ कोई मिसबिहेव किया और मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा, समझ गई? जी समझ गई। जॉनी, जंकुक आ गया। जंकुक, कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में डैड। बैठो, बात करनी है तुमसे। कहीं क्या बात करनी है आपको मुझसे? कल लीसा आ रही है हमसे मिलने। कितने दिन के लिए? क्या मतलब कितने दिन के लिए? कुछ दिन रहेगी वो यहाँ? मॉम, मैं अपने मेंशन जा रहा हूँ, जब वो चली जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रुक जाओ जंकुक, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं उसकी मौजूदगी में यहाँ नहीं रह सकता, जा रहा हूँ मैं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जॉनी, 1 मिनट। जंकुक, वो मेहमान है, कोई मेहमानों के लिए अपना घर छोड़ के जाता है क्या? अगर मेहमान अपनी हद में रहे तो कोई क्यों जाए, लेकिन वो हद से बढ़ती है और आप जानती हैं कि मैं उसे हद में लाना जानता हूँ। लेकिन जंकुक, तुमने उसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ रहूंगा तो करूंगा ना। जमशी प्लीज मत जाए ना, मत जाए ना। आपको उसकी हरकतें पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि वो आपके करीब ना आए। लेकिन प्लीज मत जाए आप। आपके जाने से मानो उदास हो जाती है और मानो का उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। प्लीज जमशी, ओके? लेकिन अगर वो मेरे करीब आई तो मैं भूल जाऊंगा कि वो पार्क अंकल की बेटी है। आई प्रॉमिस यू यंग, वो नहीं आएगी आपके करीब। बच गया। आज तो तेरे मजे आ गए। लगता है आशु आंटी सो गई। जल्दी से चलकर रूम में सो जाता हूँ। आज तो तू बच गया, लेकिन कल की कल देखी जाएगी। अभी तो सुकून से सो जाऊं जाके। कहाँ से आ रहे हो तुम? ओह नो, फिर पड़ी मार। टाइम देखा है या मैं यहाँ पागल बिठा रखी हूँ इंतजार के लिए कि कब महाराज आए उन्हें खाना खिलाकर सुनाओ? आशु आंटी, क्या बताऊं मैं आपको, क्यों मुझे देर हो गई? क्या हुआ, क्या है, रो क्यों रहे हो तुम? आंटी से आगे भी बढ़ो और बताओ क्या हुआ, क्या है? आगे कहाँ बढ़ूं? एक तो सारे फारिग मेरे ही हिस्से में लिखे थे। छोड़ो इन बातों को, मुझे एक काम था तुमसे। हाँ बोले, क्या काम था आपको? जरा ये नंबर देख के बताओ। ये नंबर? हाँ, सुबह से तंग कर रखा है इसने मुझे। किसमें इतनी मजाल हो गई कि मेरी आंटी को तंग करे? यही तो। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं। ये नंबर मैंने चेकिंग पर डलवा दिया है। एक दफा पता चल जाए मुझे कि कहाँ से लिया इसने मेरा नंबर,
रही हूँ उसका। अरे आशु आंटी, मैं पहचान गया ये नंबर। ये तो अरे वो आपकी कौन, वो मेरी मर गया, क्या करूँ? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ आशु आंटी, ये मिस्टर जतोई का नंबर है। कौन मिस्टर जतोई? अरे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो आशु आंटी आप भी ना, अरे मजे करें, बातें शातें करें, डेट पर जाएं इनके साथ। ओह अच्छा, तो ये बात है। मकसद तुमने नंबर दिया इन्हें मेरा। हाँ नहीं तो और क्या, आप यंग हैं, खूबसूरत भी हैं, तो क्यों संग लगा रही हैं खुद को? एंजॉय करो बेबी, एंजॉय। वो तो मैं तुम्हें करवाऊंगी अब। ओह शिट, आंटी लग जाएगी। नो आंटी, लग जाएगी बहुत जोर की। अभी बताती हूँ ना, मैं खूबसूरत हूँ, डेट पर जाऊँ, एंजॉय करूँ। आंटी प्लीज लग जाएगी, पहले ही कल का दर्द नहीं गया मेरा। ओह शिट, लग गई। अब दोगे किसी को मेरा नंबर? नहीं प्लीज, बहुत जोर का दर्द हो रहा है आंटी। तो काम क्यों करते हो मार खाने वाले? तोड़ दी मेरी कमर, हाथ पैर सब तोड़ डाले। और कौन से हिस्से होते हैं जिस्म के? सभी तो तोड़ दिए। बस नाटक की दुकान बस कर दो। सच में बहुत जोर की लगी है मुझे। ज्यादा जोर की लगी है क्या? और नहीं तो क्या, इतनी जोर की मार दी। चलो ठीक हो जाएगा कल तक। चलो, तुम्हारी पसंद के नूडल्स बनाए हैं मैंने, चल के खाओ। जिमिन, फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है? अगर आप खुद चाहते हैं तो मेरे सोचने का क्यों वेट कर रहे हैं? कर ले जो आपकी मर्जी। तुम मुझसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? वो बहुत अच्छी है, एक दफा उसके बारे में सोच कर तो देखो। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। जब आप उन्हें मेरी माँ की जगह दे चुके हैं तो आप मेरे एक्सेप्ट करने का क्यों वेट कर रहे हैं आप? जिमिन, मेरी जान, तुम क्यों नहीं समझती? वो तुम्हें बिल्कुल माँ का प्यार देगी। वेट, दैट, इस दुनिया में मेरी माँ के बाद कोई औरत ऐसी नहीं जो मुझे माँ का प्यार दे। सो आप उन्हें इस घर में एज योर वाइफ तो ला सकते हैं, बट नॉट माय मॉम। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम खुद उसे मॉम कहोगी। इतना तो तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा जिमिन, कि मैं तुम्हारे मामले में कोई समझौता नहीं करता। ये जिंदगी के 15 साल तुम्हारी माँ के बगैर मैंने कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और मैं, आप जानते हैं ये 15 साल मैंने अपनी माँ के बगैर कैसे गुजारे? सिर्फ आपकी वजह से। ना आप मेरी माँ के साथ वो सब करते, ना मेरी माँ सहनी अजियत का शिकार होती, और ना ही वो मुझे छोड़कर जाती। वही ज़बान, वही शक्ल, वही शहर, कुछ भी तो नहीं बदला। और आप क्या चाहते हैं? सब बदल जाए, आपकी सारी ज़ियादतियाँ जो आपने मेरी माँ के साथ की भूल जाऊँ सब, और दे दूँ उस औरत को अपनी माँ की जगह जिसने मेरी माँ की सारी खुशियाँ छीन ली? कभी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन कभी उसे मॉम एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं डैड। अगर तुम्हें उसे एक्सेप्ट नहीं करना तो ठीक है, फिर मैं भी कल उसे शादी करके इस घर में लेकर आऊंगा।